आज हम लोग पैलिंड्रोम का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उस प्रॉब्लम को विजुलाइज करना होगा। विजुलाइज करना होगा मतलब उसका सीन क्रिएट करना होगा। सीन क्रिएट करने से क्या होगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा या उसमें कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। मान लीजिए आपको कह दिया गया कि कैटरीना के साथ आपको कॉफ़ी पीना है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन हो सकता है बाद में दे, पहले हो सकता है कि आप आंख बंद करके सीन में खो जाएं, वो कॉफ़ी पी रहे हैं उनके साथ बैठ के। तो होता है ना, ये ह्यूमन नेचर है कि भी बात कहा गया आपसे, बस आप उसको विजुलाइज करने लगते हैं। तो पैलिंड्रोम का भी हमको समस्या मिला है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे। कोशिश करते हैं इसको सीन क्रिएट करने का। देखिए पैलिंड्रोम ये वर्ड है, सिविक है, राडार है, लेवल है, रोटर है, मैडम है, रेफर है। ये पैलिंड्रोम वर्ड है। बहुत गौर से देखते हैं तो क्या पता चलता है कि आगे का जो दो कैरेक्टर हैं सी आई, और राइट साइड से भी जो कैरेक्टर है सी आई, दोनों मैच कर रहा है। रडार में देखिए लेफ्ट का दो कैरेक्टर आर ए और राइट से भी आर ए। लेवल में देखिए एल ई, लेफ्ट से दो कैरेक्टर, उधर से भी दो कैरेक्टर मैच कर रहा है। मतलब देखने पे क्या पता चला कि आगे का अक्षर और पीछे का अक्षर दोनों मैच करता है। रेफर में देखिए आर ई फॉर और लास्ट का दो कैरेक्टर मैच कर रहा है। इसका मतलब लॉजिक ये मिला कि अगर किसी वर्ड को इनिशियल पोजीशन से और लास्ट पोजीशन से अक्षर मैचिंग करा लिया जाए, आधा भी मैच करा लिया जाए, तो हमको पैलिंड्रोम मिल जाता है। इसीलिए कह रहे थे कि कोई भी प्रॉब्लम हो पहले विजुलाइज कीजिए। लॉजिक निकाला कि आगे का अक्षर और पीछे का अक्षर मैच करता है, तो बस यही कंप्यूटर को हमको दे देना है कि शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर उस स्ट्रिंग का मैच करके देख लो, और आधा दूर तक चलना है, हाफ तक। तो अगर मैचिंग हो जाए तो पैलिंड्रोम कह दो। तो देखिए शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर, बस इसी पे ध्यान रखिए कि इसी को हमको देना है कंप्यूटर को कि शुरू का ले लो और लास्ट का ले लो। अब कैसे लेंगे देखिए, एक स्ट्रिंग ले लिए हैं, एरे वगैरह नहीं रखे हैं, पॉइंटर रखे हैं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम हो। उसमें मैडम डाल दिए हैं, एक स्ट्रिंग डाल दिए हैं। इंट आई जे, आई जो लिए हैं शुरू का अक्षर के लिए, और जे जो लिए हैं ये लास्ट का अक्षर के लिए। ठीक है, आई हो गया शुरू का अक्षर का मतलब, और जीरो से शुरू करेगा, और जे जो है मैडम का ये वाला अक्षर के लिए, आई हो गया इस अक्षर के लिए। ठीक है, दोनों मैच करेगा। अगर मैच हो गया तो चेक में कर देंगे ट्रू। ट्रू को 1 से हम लिखें, मैं चेक में 1 डाल दिए कि ट्रू है, वो अंदर जाएगा तो अपने लॉजिक के अनुसार वो फॉल्स होगा चाहे ट्रू होगा। अब देखिए चूंकि ये लास्ट वाला अक्षर से हमको मैच कराना है, तो लेंथ पहले निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, एल इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेन एक फंक्शन है, इसी के कारण ये वाला हेडर फाइल हमने ओपन किया है स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, इसी हेडर फाइल में ये फंक्शन रहता है। स्ट्रिंग लेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखेंगे तो इसका लेंथ निकाल देगा, यानी कि मैडम का लेंथ निकालेगा। लेंथ कैसे होता है, जितना कैरेक्टर वही लेंथ हो जाता है, 1 2 3 4 5। तो क्या रिटर्न करेगा, 5। लेंथ निकल गया 5। अब चूंकि हमको इस अक्षर से शुरू करना है तो पांचवा लोकेशन तो ये है नहीं, क्योंकि 0 से शुरू होता है, ये हम लोग को पता है। तो लेंथ में एक माइनस कर देंगे ताकि इसमें 4 आ जाए। 5 - 1 4, क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4 एक्स पे ये 5 एम रहेगा लास्ट वाला करेक्टर। इसीलिए यहाँ एक n नाम का वेरिएबल लिए हैं, उसमें लास्ट वाला अक्षर का लोकेशन हम रख दिए। ठीक है, l में -1 क्यों किया ये समझ गया ना, क्योंकि 0 से शुरू होता है इधर, इसलिए 0 1 2 3 4 पे ख़त्म होगा। इसीलिए लेंथ 5 से हम लोग नहीं शुरू कर रहे हैं, 4 से। अब देखिए लूप चलाएंगे, कंपेयर करना है पहला अक्षर का आखिरी अक्षर से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सवाल उठ जाएगा कि भाई फॉर जो है 3 ही आर्गूमेंट लेता है, यहाँ इनिशियल करने के लिए, यहाँ रोकने के लिए, यहाँ इंक्रीज करने के लिए 3 आर्गूमेंट, यहाँ इतना सारा क्यों लिख दिए। उसका टेंशन मत लीजिए, यहाँ 3 आर्गूमेंट में क्या यहाँ इनिशियल वैल्यू देते हैं ना, तो ठीक है,
ये 2 लाइन ऐसे नहीं लेगा नॉर्मली। आप अगर यहाँ कॉमा से सेपरेट कीजिएगा तो इसको एक ही मानेगा, एक ही आर्गुमेंट मानेगा। अगर सेमीकोलन दे दीजिएगा तब जाके एरर देने लगेगा वो कि भाई हम तो 3 आर्गुमेंट लेते हैं, आप चाहे 1 2 3 4 5 आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो उसका इलाज है, सॉल्यूशन है उसका, यहाँ क्या कीजिएगा, कॉमा दे दीजिएगा। तो यहाँ हम कह दिए कंप्यूटर को कि i इज इक्वल टू 0, ये वाला। यहाँ कह दिए j इज इक्वल टू n, n में कौन है, ये, यानी ये वाला अक्षर। तो यहाँ कॉमा दे के कर दिए। हमने कहा कि i को 0 से 0 डाल दो फर्स्ट वैल्यू, और j में लास्ट वैल्यू डाल दो, ठीक है, लास्ट वाला इंडेक्स यानी 4, n का मतलब 4। यहाँ पे कह दिया कि i इज लेस देन n/2, मतलब क्या है कि जो भी काम यहाँ करोगे वो तुमको हाफ टाइम तक चलाना है। वो स्ट्रिंग का जैसे ही हाफ आ जाए डी वाला, बस वहीं पे रुक जाना है। रोकने के लिए कह दिए यहाँ पे बोले कि i को बढ़ा देना, 0 के बाद 1 कर देना। यहाँ बोले j माइनस 4 के बाद 3 कर देना। यहाँ भी कॉमा दे के ये लिखिएगा तो इसको एक ही आर्गुमेंट मानेगा। अब आराम से यहाँ कंपेयर करा लीजिए। इफ स्ट्रिंग i इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग j, स्ट्रिंग का अगर पहला अक्षर ये m, स्ट्रिंग j यानी कि लास्ट वाला अक्षर, ये दोनों अगर मैच नहीं कर रहा है तो चेक को फॉल्स कर दो। जो चेक हम यहाँ ट्रू लेके उतर गए थे उसको फॉल्स कर देगा, ब्रेक बाहर आ जाएगा। फिर दूसरा देखेगा, अगर दूसरा मैच नहीं हुआ तो फिर 0 डाल देगा। तो अगर मैचिंग नहीं होता ना तो ये 0 लेके उतरेगा, ठीक। तो 0 लेके उतरेगा तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर चेक में 0 है तो नॉट पैलिंड्रोम कहो, और अगर वो 0 लेके नहीं उतरा है, देखिए चेक में 1 लिया, अगर मान लीजिए नॉट मैचिंग का केस है तो 0 कर देगा, तो यहाँ तो मैचिंग हो गया। तो मैचिंग हो गया तो ये कंडीशन का तो फॉल्स हो गया, तो ये दोनों लाइन नहीं पड़ेगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर मैचिंग हो जाएगा, तो वो क्या होगा, 1 को लेके नीचे उतरेगा। तो 1 को लेके नीचे उतरेगा तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि अगर चेक में 0 नहीं है तो पैलिंड्रोम प्रिंट कर दो। समझ गया ना। प्रॉब्लम हो तो उसको सबसे पहले आप लोग सीन क्रिएट कीजिए ताकि उसका सॉल्यूशन मिल जाए, उसका लॉजिक मिल जाए। देखिए कोडिंग के समय क्या है, इनपुट आउटपुट सबको जानकारी रहता है, मेन है प्रोसेस में ही सब लोग फंसता है। तो प्रोसेस की जानकारी तभी मिलेगा जब उस सीन क्रिएट कीजिएगा। सीन क्रिएट कीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा तो कुछ न कुछ लॉजिक मिल जाएगा। वही लॉजिक तो यहाँ दिए हैं। क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला कैरेक्टर लास्ट वाले से मैच करता है, नहीं मैच करता है तो ऑफ कर दो, 0 कर दो और बाहर निकल जाओ। और अगर मैच होगा तो यहाँ पे पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, और जो नीडी लोग हैं उनको हमारा ये वीडियो शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।